आज हम बात करेंगे उन 3 दालों के बारे में जो कि न्यूट्रिशन में अव्वल नंबर पर आती हैं दोस्तों। ये 3 दालें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये 3 वो दालें हैं जिनमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम और आयरन है, जिनमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन है और जो बॉडी में कमजोरी दूर करके आपको गजब की ताकत देते हैं। यही नहीं, अगर आपकी हड्डियां कमजोर हो गई हैं, जोड़ों में दर्द रहता है या खून की कमी आपको है, तो भी यह 3 दालें आपको बहुत फायदा करने वाली हैं। हाय, हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर राजवीर सिंह दोस्तों आपके सामने लेकर कर आया हूँ। आज का टॉपिक है हमारा दालों से मिलने वाले ताकतों के बारे में। देखिए, वैसे तो सभी दालें अच्छी होती हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि दूसरी दालें जो हैं वो किसी काम की नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से एक हाथ की पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं होती हैं, उसी तरह से अलग-अलग दालों से आपको अलग-अलग न्यूट्रिशन और फ़ायदे मिलते हैं। कुछ दालें आपको प्रोटीन ज़्यादा देती हैं, कुछ आपको कैल्शियम ज़्यादा देती हैं और कुछ फाइबर। लेकिन ये 3 दालें जो आज मैं आपको बताऊँगा, यह ओवरऑल न्यूट्रिशन में आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट हैं और इसलिए इन्हें आपको अपनी डाइट में ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। वैसे वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इन 3 दालों के बाद में आपको एक बहुत ही यूनिक दाल के बारे में भी बताऊँगा, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन न्यूट्रिशन वाइज़ यह बाकी सभी दालों को, इवन इन 3 दालों को भी पीछे छोड़ देती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी दालों के बारे में पूरी डिटेल के साथ। तो पहली दाल है मसूर की दाल। दोस्तों, मसूर की दाल न्यूट्रिशन में रिच एक ऐसी दाल है जिसमें फैट बहुत कम होता है, प्रोटीन ज़्यादा होता है और लगभग सभी ज़रूरत मिनरल्स भी इसके अंदर होते हैं। इसकी खास बात यह है कि इसमें मौजूद इन सभी न्यूट्रिशन की बायो अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। बायो अवेलेबिलिटी का बहुत मतलब होता है कि किसी चीज़ में मौजूद पोषक तत्व आपकी बॉडी को असल में कितनी मात्रा में मिल रहे हैं और कितनी आसानी से मिल रहे हैं। किसी फूड में जितनी ज़्यादा बायो अवेलेबिलिटी होगी, उतनी ही ज़्यादा इससे आपको न्यूट्रिशन मिलेगा। मसूर दाल बॉडी में नया खून बनाती है और ये काफ़ी ज़्यादा हल्की होती है, यानी आसानी से डाइजेस्ट हो जाती है। यह दाल उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी होती है, सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, जिन्हें एनीमिया यानी कि खून की कमी हो जाती है, थकान हर समय होती है या जिनके वज़न जो हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। कुछ भी खाते हैं एकदम फैट बॉडी में बढ़ जाता है। 100 ग्राम मसूर की दाल से आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिलता है। यह आयरन का वन ऑफ द बेस्ट प्लांट बेस्ट सोर्स और इसलिए यह आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को दूर करती है और हीमोग्लोबिन को मेंटेन रखती है। इसमें कैल्शियम मॉडरेट क्वांटिटी में होता है और फास्फोरस अच्छे अमाउंट में होता है, जिससे कि बोन डेंसिटी इंप्रूव होती है। इसकी तासीर हल्की सी गर्म और यह कफ और पित्त दोष को बैलेंस करती है। यह उन लोगों के लिए भी बेस्ट है जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, डाइजेशन कमजोर होता है या जिन्हें आयरन डेफिशिएंसी है। इसे खाने से मसल्स आपकी स्ट्रांग बनती है, नया खून बनता है, वजन आपका कंट्रोल रहता है और लेडीज में खास तौर से मेंस्ट्रुएशन के दौरान होने वाली थकावट को भी यह काफी ज्यादा कम कर सकती है। दूसरी दाल है मूंग की दाल। दोस्तों, मूंग की दाल दो तरह की होती है, एक हरी छिलके वाली और दूसरी पीली मूंग। तो यहाँ हम इन दोनों की दालों के बारे में बात कर रहे हैं। मूंग दाल वन ऑफ द अडल्ट कल्टीवेटेड दाल है जिसकी खेती आज से 4500 साल पहले इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया में शुरू हुई थी। चरक संहिता में तो इसे सबसे ज्यादा
लाइट और सबसे ज़्यादा सात्विक दाल माना गया है। इसमें प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और फोलिक एसिड काफ़ी अच्छी मात्रा में आपको मिलता है। इनफैक्ट अगर आप इसे चावल के साथ मिलाकर खाते हैं तो यह आपको 9 के 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड प्रोवाइड करती है, यानी यह सभी अमाइनो एसिड जो कि आम तौर पर मीट से आपको मिलते हैं, वह आपको इस बेस दाल से ही मिल सकते हैं। इसकी तासीर ठंडी होती है और यह तीनों दोषों को बैलेंस करती है। आयुर्वेद के हिसाब से यह त्रिदोष आहार कहलाता है, यानी ऐसी चीज जिसके हर एक प्राकृतिक वाले लोग खा सकते हैं, सबको सूट करती है। तो चाहे आपकी बॉडी टाइप कुछ भी हो, आप इसे बेफिक्र होकर खा सकते हैं। यह बड़े बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए और ऐसे लोगों के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है जिसका डाइजेशन वीक है, कमज़ोर है, जैसे डायबिटीज़ है, हार्ट पेशेंट जो है या जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। यह एसिडिटी और गैस को भी कम करती है, लीवर को भी डिटॉक्स करती है, एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है। से और बात करते हैं अपनी तीसरी दाल के बारे में, जो है उड़द की दाल। दोस्तों, उड़द की दाल में दूसरी सभी दालों की तुलना में कैल्शियम सबसे ज़्यादा होता है और इसलिए बोन्स, जॉइंट और स्ट्रेंथ के लिए यह सबसे ज़्यादा बढ़िया दाल है। इसमें आयरन भी अच्छी मात्रा में होता है, इससे खून की कमी दूर होती है और शारीरिक कमजोरी को भी यह दूर करती है। आयुर्वेद में इसे बल्ले कहा जाता है, यानी बॉडी को ताकत देने वाला फूड। लेकिन हाँ, उड़द की दाल थोड़ी सी हैवी होती है और इसे डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। इसलिए अगर आपका डाइजेशन कमजोर है तो इसे खाने से आपको परहेज करना चाहिए, या फिर बेस्ट है कि इसे आप फॉर्मेटेड फॉर्म में खाएं, जैसे कि इसकी इडली बनाकर या डोसा बनाकर। इसकी तासीर थोड़ी सी गर्म होती है। अगर इसे देसी घी के साथ आप खाएंगे तो यह बात दोष को बैलेंस करती है। यह उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है जिनकी हड्डियां कमज़ोर हैं। शारीरिक कमजोरी जिन लोगों को है, जोड़ों में जिनको दर्द रहता है या जिन्हें नसों में कमजोरी होती है, आयुर्वेद में खास तौर से इसे ऐसे लोगों के लिए रिकमेंड किया गया है जिन्हें पैरालिसिस है, नसें जिनकी खराब हो चुकी हैं, या फिर जिन्हें सेक्सुअल वीकनेस रहती है। खास तौर से मर्दाना कमजोरी वगैरह के लिए भी यह काफ़ी ज़्यादा अच्छी दाल है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस बोनस दाल के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड है, जिसका जिक्र मैंने आपसे शुरू में किया था, लेकिन न्यूट्रिशन वाइज ये दाल है। दोस्तों, आज यह आज की बाकी तीनों, बल्कि जितनी भी दालें ओवरऑल हैं, उन सबको पीछे छोड़ देती है। और यह दाल है कुल्थी की दाल, जिसे हम इंग्लिश में हाम्स ग्राम भी कहते हैं। इसमें सभी दालों से कई गुना ज़्यादा न्यूट्रिशन, इसमें प्रोटीन बाकी सभी दालों से ज़्यादा होता है। आयरन भी काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट में होता है और कैल्शियम तो एक्सप्रेशनली हाई है। जी हाँ, 100 ग्राम पकी हुई कुल्थी की दाल से आपको लगभग 25 ग्राम प्रोटीन, 6 से 7 मिलीग्राम आयरन और करीब 280 मिलीग्राम कैल्शियम मिल जाता है, जो कि इसी से द मोस्ट पावरफुल दाल बनती है। यह मसल्स को स्ट्रेंथ देती है, बोन डेंसिटी को बढ़ाती है और टिश्यू रिपेयर में आपकी हेल्प करती है। यह पर्टिकुलरली लेडीज और सीनियर सिटीजन के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। यही नहीं, यह किडनी स्टोन्स को डिडोल्व करती है, बॉडी में वाटर रिटेंशन और फैट एक्यूमुलेशन को कम करती है और मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन को भी इम्प्रूव करती है। लेकिन क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए इसे आप सर्दियों के मौसम में या बरसात के मौसम में ही ले सकते हैं। और अगर आप पित्त प्रकृति के हैं या एसिडिटी, पिंपल्स या एलर्जीज आपको ज़्यादा रहती है, तो आपको इसे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें आपकी बॉडी में हीट बढ़ सकती है,
वैसे आप सोच रहे होंगे कि अगर कुल्थी की दाल इतनी ज़्यादा पावरफुल है, तो आखिर हमने इसे अपनी टॉप 3 दालों में क्यों शामिल नहीं किया, बाद में क्यों बताया? तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है दोस्तों कि यह रोज़-रोज़ खाने के लिए सूटेबल नहीं होती। पहले तो इसकी तासीर जो है थोड़ी ज़्यादा गर्म है, इसलिए हर किसी को सूट नहीं करती। दूसरा इसका टेस्ट थोड़ा-सा कड़वा होता है, जो कि सबको अच्छा नहीं लगता और तीसरा अगर इसे रोज़ खाया जाए, तो यह बॉडी में ड्राइनेस और गैस बनाती है और इसलिए इसके सबसे ज़्यादा पावरफुल होने वाले नुकसान बहुत हैं। अपनी एवरीडे दालों की लिस्ट में नहीं रखा, इसलिए इनफैक्ट आयुर्वेद में भी कुल्थी की दाल को एक फूड नहीं बल्कि दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो इससे आपको एक हफ्ते में सिर्फ 1 या मैक्सिमम 2 बार खाना चाहिए। इससे ज़्यादा आपको इसको नहीं खाना चाहिए और इसे हमेशा सर्दी के मौसम में ही या मानसून के दौरान ही खाना चाहिए, बाकी गर्मी वगैरह में नहीं खाना चाहिए। दूसरे इसे पकाने से 6 से 8 घंटे पहले पानी में भिगोएँ और एक टाइम में आधा कप से ज़्यादा इसको आप खाएँ, नहीं खा सकते दोस्तों, आधा कप ही खाएँ। दोस्तों अगर आपका गोल मैक्सिमम कैल्शियम, आयरन और प्रोटीन प्राप्त करना है, तो आपको इससे किसी एक दाल के ऊपर डिपेंड होने से बचना है और उससे अच्छा यह है कि आप इन 3 दालों को रोटेट कर करके हफ्ते में खाएं और सर्दी के मौसम में आप एक वीक में एक बार कुल्थी की दाल का सेवन जरूर करें। और एग्जाम्पल मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे आप मसूर की दाल ले सकते हैं। थर्सडे और फ्राइडे में आप मूंग की दाल खाइए और सैटरडे संडे में आप उड़द की दाल का इस्तेमाल कीजिए। और हाँ, इन दालों का डाइजेशन और इनका स्वाद बढ़ाने के लिए इनमें देसी घी, जीरा और हींग का तड़का लगाना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे स्वाद तो बढ़ेगा ही साथ पोषक तत्वों का ऑब्जर्वेशन भी बढ़ जाएगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ ना कुछ ज़रूर नया सीखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इस तरह की वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमें लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, धन्यवाद।